पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हाथ में अगर चाबी हो मर्सिडीज की तो ये सिंबल है एक्सेलेंस का। लेकिन आपको पता है कि एक्सेलेंस के लिए क्या कुछ मेहनत करना पड़ता है कि एक साइकिल से चलने वाला लड़का और उसके हाथ में जब चाबी और गाड़ी हो ये मर्सिडीज का, तो इसका मतलब है कि कहानी बड़ी शानदार होगी। और उसी शानदार कहानी, शानदार शख्सियत के साथ हम लोगों का ये सफर जो है वो 10 साल की कहानी बयां करेगा। और ये कहानी है संजीव मिश्रा की, 10 साल बेमिसाल। क्या कहना चाहेंगे? जितने भी दर्शक हैं और हमारे कंपनी के कर्मी हैं, हमारे कस्टमर्स हैं और मीडिया साथी और जिन्होंने भी हमें मदद किया हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में, 10 साल का सफर तय करने में, सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आगे भी उम्मीद करता हूं इसी तरह से हमें आप प्यार और समर्थन और सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि हमारी कंपनी सिर्फ हमारी नहीं रहेगी, अब तो कोसी सीमांचल मिथिलांचल पूरे बिहार की कंपनी होगी, आगे बढ़ते रहे, लोगों को रोजगार देते रहे, सरकार को टैक्स भरते रहे और लोगों को घर के साथ साथ और भी कई चीजों में हम लोग आ गए हैं। अब तो एजुकेशन में आ गए हैं, हेल्थ में आ गए हैं, इंफ्रा में है, इन सब चीजों में है, हमारी एनजीओ वगैरह भी हैं। तो ढेर सारे लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सरकार को भी टैक्स मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे अब बड़ा होते जा रहा है और 10 साल का सफर मामूली टाइम नहीं होता है, बहुत बड़ा समय होता है 10 साल। मतलब ये लग रहा है कि छोटी पूंजी के साथ मेट्रो सिटीज को छोड़कर एक ऐसे सिटी को डेवलप करना जो कि सरकार का प्रोग्राम होता है कि हम छोटे शहर को भी स्मार्ट सिटी बना देंगे, एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर लगाएंगे, एक बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद शहर की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएंगे। लेकिन आपने जो बेरा उठाया तो लग रहा है कि 10 साल में वो मुकाम जरूर हासिल हो गया है जो सोचे होंगे, कभी कल्पना की होंगे। तो कल्पना से भी परे होगा तभी कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा चीज उस शहर में कैसे करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंजेस था हमारे लिए ये, और टाउनशिप का कल्चर तो था ही नहीं पूर्णिया में। अब तो एयरपोर्ट भी आ गया है और भी कई चीजें आ गई है, तो कॉर्पोरेट्स भी आएंगे, कंपनीज भी आएंगे, इंडस्ट्री आएगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि बहुत बड़ा टाउनशिप पूर्णिया जो है बहुत बड़ा टाउन उभर के निकल रहा है। तो लोग अभी तो खूब माइग्रेट होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ऐसा कनेक्टिविटी है कि बहुत ऐसे कंपनीज है जो नहीं आना चाहती बिना एयरपोर्ट का। अब एयरपोर्ट हमारे लिए और भी पूर्णिया कहीं न कहीं एक उड़ान देगा। जो उड़ान यहाँ से भरेगा वो तो ठीक है, उसके साथ साथ पूर्णिया की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई, नई अप्रिसिएशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका बेनिफिट पूर्णिया के आसपास के जिले वासी को सभी को मिलेगा और व्यापार को भी बहुत अच्छा कल्चर मिलेगा। जैसे हम लोग इन्वेस्टर्स की बात करें तो पूछते थे नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है, सबसे पहला सवाल होता है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है, तो हम लोग को बंगाल बताना पड़ता था। तो बिहार का लोग, हम इन्वेस्टर्स से बात करें बिहार के लिए एयरपोर्ट पे हम बंगाल उतारे, थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता था ये चीज। लोग ये भी कहते हैं ना कि 2 घंटा में जो है दिल्ली से बागडोगरा आ जाते हैं, लेकिन 4 घंटा लगता है बागडोगरा से पूर्णिया आने। तो फायदा क्या है वैसे प्लेन पे चढ़ने का? ठीक बात है, उनका सवाल भी सही था। लेकिन अब अच्छी बात है कि हमारे पूर्णिया में भी अब बहुत कम समय में, मुझे लग रहा है 15-16 दिन के बाद यहाँ से उड़ान भरेगी दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, हैदराबाद के लिए, कलकत्ता और पटना के लिए। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। इसमें और कहीं न कहीं रियल एस्टेट के साथ साथ और भी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, लोग जो है तरक्की तो आपको दिख रही है, प्रोजेक्ट तो आपके दिख रहे हैं 14-15, तो सिर्फ पूर्णिया में ही है, अररिया में है, सुपौल में है, कई सारे जगह पर है, पटना की तरफ भी कुछ कर चुके हैं। लेकिन जरा वो सफर भी तो लोग जानना चाहते हैं ना कि वो कब, कौन सा समय था जब आप सिर्फ प्लानिंग किए होंगे, जब पेपर पर प्लानिंग ही चल रहा होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो जरा बताएंगे तभी तो लोग समझ पाएंगे कि भाई सिर्फ सफलता यहाँ पर नहीं है, बल्कि सफलता के पीछे बहुत बड़ी, मतलब आप ये कहिए कि कांटों के सेज पर आप सोते हुए मतलब यहाँ तक पहुंचे होंगे। देखिए, जब काम आप स्टार्ट करेंगे तो परेशानियां आएंगी और परेशानी से घबराना भी नहीं चाहिए। जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पूर्णिया में तो हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंजेस था और हम और हमारी टीम ने उस चैलेंज को फेस किया और आज हमें सफलताएं मिली। और अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हमारी टीम स्ट्रगल करी कि हमको और बड़ा करना है और बेहतर करना है और सुंदर करना है और हर जिले में, पूरे बिहार में हम लोग का इसका एक्सपेंशन करना है। 8 से 9 जिलों में हम लोग 2026 में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे दरभंगा है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है और पटना है। इन सब शहर में 2026 का प्रोजेक्ट। 2026 का। अच्छा, ये सबसे बड़ा चीज ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट जो है आमतौर पर कॉर्पोरेट जब कहीं पर फंडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो जरूर है कि वहां की पहले रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद फिर वो सोचते हैं, रिसर्च के बाद ही डिसाइड हो पाता है। ये इमोशनल प्रोजेक्ट है आपका या फिर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है जो सिर्फ लगा देना है? नहीं, प्रोफेशनल होता तो फिर हम छोटे शहर में काम करते नहीं। कहीं ना कहीं इस एरिया से लगाव है और पूर्णिया में हम पढ़े लिखे भी हैं और मुझे लग रहा है सुपौल जिला से काफी नियरेस्ट सिटी है, हमें 1 घंटा 15 मिनट लगता है अपने गांव जाने में यहाँ से, छातापुर।
तो और मेरा पहले से भी बचपन से ही लगाव रहा कि भाई पढ़ाई लिखाई किए पूर्णिया से, और पूर्णिया बहुत अच्छा शहर उभर के आ भी रहा। चूंकि ये जो हम लोगों ने मास्टर प्लान जब पूर्णिया का देखा था तो उसी टाइम में हम लोग 2014 की बात है, तो उसी टाइम में हम लोग को लगा था कि नहीं पूर्णिया काफी बहुत बड़ा होगा और इसका स्कोप भी दिख रहा था, इसलिए हम लोगों ने पूर्णिया को चुना और हमें अच्छी इसमें सफलता भी मिली और आगे भी इसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन का स्कोप है। जैसे कि अब है ना कि 2025 में हम लोग हैं, यानी कि नियर अबाउट 2026 तक आते आते बढ़िया यहाँ पर एक प्लेन का कनेक्टिविटी जरूर हो जाएगा, हम लोग सारे मेट्रो सिटीज से जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद इन्वेस्टर जो है वहां से जब पूर्णिया को देखेंगे तो एक बढ़ता पूर्णिया जरूर दिखेगा। लेकिन हमको लगता है जब आप आए 2016 का समय था, उससे पहले 2008 यहाँ पर बाढ़ की भूमिका आ चुके थे, छोटे छोटे पतले पतले सड़क थे, 12 फीट 15 फीट 20 फीट ज्यादा से ज्यादा 20 फीट हाईवे तो अब आया है, यानी कि वो पूर्णिया में आपको हाईवे दिख रहा है, वो तो आप लोग के आने के बाद आया है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोगों को कि चलो भाई हमारा जन्मभूमि है बगल में सुपौल, जैसा आप बता रहे हैं, कर्म भूमि है पूर्णिया, हम यहाँ पर पढ़े हैं, उस साइकिल से घूमे हैं, कोचिंग दर कोचिंग भटक भटक के अपना पढ़ाई लिखाई किए हैं, मन में तभी जज्बा होगा, सिर्फ बिल्डिंग को देखते होंगे, उसके बाद उस बिल्डिंग में सुने आप मतलब वहां पर बड़े किसी कॉर्पोरेट में आप काम भी करते हैं 30 मंजिला 40 मंजिला, फिर उसके बाद जब उस बिल्डिंग में रहकर फिर जो आइडियाज आते हैं तो कहने के बड़े प्रोफेशनल्स तो ऐसे शहर में नहीं आते जैसा कि आप भी बता रहे हैं, लेकिन आप आए और उसके बाद शहर की रूपरेखा। मैं तो हमारे जितने भी बिहार के साथी मैं सभी से बोलूंगा कि अपना अपना विजन लेकर के अपने प्रदेश में काम कीजिए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाइए जहां से आप हैं, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार दोस्त महिम जो भी है सब यही रहते हैं, हमारे सारे रिलेटिव्स की थैंक यू यही रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि भाई मेरा गाँव का लड़का, मेरा जिला का लड़का, मेरा जो अपना आसपास का लड़का रिश्तेदार अच्छा कर रहा है तो उनको भी सुकून मिलता है। और मुझे लग रहा है कि नहीं अपने क्षेत्र में भी बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ से जो पलायन कर गए हैं, बाहर चले गए, माइग्रेट हो गए, नहीं आ पा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से भी बोलूंगा कि अपने गांव में अपने समाज में आके काम कीजिए और आपको देखिए हर्डल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, वो अलग विषय है, लेकिन काम अपने यहाँ कहीं ना कहीं करना चाहिए। परिवार कितना बढ़ चुका है 10 साल में, पनोरमा परिवार में कितने कर्मी काम कर रहे हैं, कितना रोजगार आपने क्रिएट किया है, कितने लोगों के घर जो है वो एक आपके डिसीजन से चल रहे हैं। ग्रुप में लगभग 2 से 2.5 हजार लोग काम 2 से 2.5 हजार काम कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, जो पेरोल में भी है, ऑफ रोल ऑन रोल दोनों मिलाकर के 2.5 परिवार जो है पनोरमा से डायरेक्ट अभी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। उसमें क्या है कि जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस है, हमारा रियल एस्टेट है, बिल्डिंग्स है, मॉल है, इसमें सारा एम्प्लॉय को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फैब्रिकेटर है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, सबको आप जोड़ेंगे 2 से 2.5 हजार लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और भी किसी किसी सेक्टर्स में हम लोग अपना हाथ पांव फैला रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपको दिखेगा। और आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा सरकार को टैक्स कैसे दें और ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनी का ग्रोथ कैसे हो, उसका टर्नओवर कैसे बढ़े, इस पे हमारा फोकस होगा। सरकार के मतलब विजन में अपना विजन सम्मिलित कर कहीं ना कहीं संदीप मिश्रा ने पनोरमा की नींव रखी और आज पनोरमा 10 साल का हो चुका है, यानी कि अब कल से 11वें साल में जो है वो प्रवेश करेंगे और 10 साल की मेहनत के बाद लगभग कुछ आंकड़ा बताएंगे कितना का एसेट्स क्रिएशन हो गया होगा अभी तक में? देखिए ये सब चीज बताने की नहीं होती है, अभी तो काम कर, अभी तो हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं है, तभी काम करना है, आगे बढ़ना है, ये सब चीज बहुत बात की बात है। हम लोग सिर्फ 3 चीज देखते हैं, कंपनी का टर्नओवर बढ़ा कि नहीं बढ़ा है, हमारे एम्प्लॉय बढ़े या नहीं बढ़े हैं, और जो हमने लास्ट ईयर टैक्स दिया था तो वो हमने बढ़ा के दिया है। ये 3 चीज हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट में देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। पूर्णिया में कितना प्रोजेक्ट? पूर्णिया में तो गिनना पड़ेगा, हमको तो 14 के आसपास जानकारी था, उससे ज्यादा बढ़ गया। लेकिन 14 प्रोजेक्ट की जानकारी हमें थी, सर बता रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 5, 6, 8, 10 अगर ज्यादा बढ़ गया, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो 20 के आसपास या उससे ज्यादा। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, जिला बता दीजिए खाली कहाँ कहाँ पर अभी पनोरमा स्टैंड कर रहे हैं। देखिए पूर्णिया हमने जो लिया है, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, ये सब चीज काम चल रहा है, दरभंगा, बेगूसराय 4 जिला में काम चल रहा है। नहीं, दरभंगा बेगूसराय में हमने लैंड ले लिया है। अच्छा 5 जिला में, पटना में भी हमने ले लिया है। पटना में भी? हाँ, उसका हम लोगों को 2025 में काम स्टार्ट हो रहा है, 2026 में काम स्टार्ट होना है। राजधानी में? बिल्कुल बिल्कुल राजधानी, हम हमारा राजधानी है, तो बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ के बोलते हैं हमको पटना में घर दीजिए, तो हमें तो यहीं से बिक्री हो जाएगा, हमको पटना जाना ही नहीं पड़ेगा, यहीं से बेच देंगे। मतलब कि पहले अपने होम टाउन को चमका दिए, अब उसके बाद नजर जो है वो राजधानी पर है। और ये पनोरमा ग्रुप की पूरी कहानी है। कुछ ऐसा कुछ स्ट्रगलिंग फेज बताना चाहेंगे जो बड़ा सोचकर जब इस कुर्सी पर बैठते होंगे मन मुस्कुराते होंगे कि उस समय तो ऐसा था, फिर आज एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चैलेंजेस को हमने सफलता कर यहाँ तक पहुंचे। जब आप पीछे की चीज को देखेंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पीछे अतीत को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उसको याद करके हम टेंशन में नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने से बड़े इंसान को देखना होगा, तभी हमें, नहीं तो लगेगा सेटिस्फाइड लाइफ है, अरे भाई इतना हो गया, क्या करना है, कमाने खाने के लिए बहुत है, बाल बच्चा का गुजारा हो जाएगा। ये नहीं, हमें आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है और बड़ा करना, ये हमारी जिद और जुनून होनी चाहिए।
टारगेट मतलब बड़ा है, आप समझ रहे हैं ना? हम लोग साक्षात्कार बड़े लोगों का इसलिए भी करते हैं ताकि आप इनसे कुछ सीखे, आप इनसे कुछ समझे। बाकी जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इनके साथ जुड़े हुए हैं। 2500 लोगों का घर जो है कहीं ना कहीं एक डिसीजन से चलता है। एक प्रोना ग्रुप के एमडी संदीप मिश्रा के डिसीजन से 2500 घर जो है वो इफेक्टेड होते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपेंशन का प्लान है वो आगे रुकने वाला नहीं है, इसी तरह से एक्सपेंड होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। और आपके लिए भी ये गर्व करने का विषय इसलिए है क्योंकि संदीप मिश्रा का कर्मभूमि पूर्णिया है, जन्मभूमि सुपौल है। और अब आपको ये प्रोजेक्ट जो है आगामी 2026 में पटना के किसी बड़े टाउनशिप एरिया में भी आपको इतना ही बड़ा टाउनशिप वहां भी दिखेगा। बाकी ऐसे शख्सियत के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जो है जरूर लिखिएगा। जय हिंद।